केंद्र और ममता बनर्जी में तनातनी कोई नई बात नहीं है। ममता हमेशा केंद्र की नीतियों का विरोध करती रही हैं। एक बार फिर कोरोना पर ममता मोदी से भिड़ गई, लेकिन केंद्र के दबाव के आगे उनको झुकना पड़ा। दरअसल कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय टीम को ममता बंगाल में नहीं घुसने देना चाहती थी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के सामने समझौतावादी रुख का संकेत दिया। इस बाबत ममता सरकार ने केंद्र को एक पत्र के जरिए बताया है कि कोरोना वायरस और आपदा प्रबंधन के लिए कोलकाता पहुंची टीम के साथ हमारी सरकार हर स्तर पर सहयोग करने के लिए तैयार है। गृह मंत्रालय को जारी पत्र में बंगाल सरकार ने केंद्र के इस आरोप को पूरी तरह से गलत बताया कि ममता सरकार केंद्रीय टीम के साथ सहयोग नहीं कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखे पत्र में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने कहा है कि केंद्रीय टीम के साथ सहयोग नहीं करने की बात गलत है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने केंद्र को ये आश्वासन दिया है कि 2 अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीमों ने राज्य के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया है। इस दौरान उनके साथ हर स्तर पर सहयोग जारी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को संबोधित पत्र में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने कहा है कि केंद्र के आदेश और आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों पर अमल और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। हालांकि गृह मंत्रालय को जारी पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि IMCT की 2 टीम कोलकाता बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंची थी। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं पर हुए हमले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में चौतरफा लड़ाई शुरू हो गई है। साधुओं की हत्या पर राज्य की गठबंधन सरकार घिर गई और कांग्रेस की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। हर मुद्दे पर अपनी राय रखने वाली कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी इस मामले पर चुप्पी साध ली है और अभी तक कुछ भी नहीं बोला, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाया है। लेकिन इसके उलट अब सोनिया गांधी ने बीजेपी पर ही गंभीर आरोप लगा दिया है। सोनिया गांधी ने गुरुवार को बीजेपी पर तीखा हमला बोला, कहा कि वो कोरोना वायरस महामारी के वक्त भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और नफरत का वायरस फैलाना जारी रखी हुई है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उन्होंने न सिर्फ बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया, बल्कि कोरोना के खिलाफ जंग में मोदी सरकार की रणनीति पर भी हमला बोला। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि PPE और टेस्टिंग को लेकर कांग्रेस के सुझाव पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सोनिया गांधी ने बीजेपी का नाम लेकर आरोप लगाया कि जब कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुट होकर निपटा जाना चाहिए, उस वक्त भी बीजेपी सांप्रदायिक और नफरत के वायरस को फैलाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को गंभीर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कोरोना वायरस से निपटने की मोदी सरकार की रणनीति पर सवाल उठाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस के सुझाव को नहीं सुना गया। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब सोनिया गांधी ने मोदी की नीतियों पर सवाल उठाया है। जब WHO से लेकर सभी मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उस दौरान भी कांग्रेस को मोदी से ही परेशानी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के CM पद पर बने रहने को लेकर राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे के पास अब 27 दिन से भी कम समय है और इसी दौरान उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनना है, लेकिन वो अभी तक इंतजार में है कि अब राज्यपाल उन्हें मनोनीत कर दें। अब इस मामले पर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए पहले चुनाव लड़ना चाहिए था। चंद्रकांत पाटिल ने यह भी कहा कि ऐसे संकट में उद्धव ठाकरे को विधान परिषद सदस्य नियुक्त करने के लिए राज्य के राज्यपाल पर दबाव बनाना अच्छा नहीं दिखता। फिलहाल भगत सिंह कोश्यारी ने सिफारिश पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। उधर मामले में बीजेपी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट की ओर से हस्तक्षेप करने से इनकार किए जाने के बाद अब सारी निगाहें महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर टिकी है, जिन्हें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य नामित करने के बारे में फैसला लेना है। बंबई हाईकोर्ट ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता की उस याचिका पर
अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिसमें ठाकरे को राज्यपाल की तरफ से नामित किए जाने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को चुनौती दी गई थी। बीजेपी कार्यकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की ओर से सिफारिश की कानूनी वैधता पर विचार किए जाने की उम्मीद है। उधर अब शिवसेना राज्यपाल पर ही आरोप लगा रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने सोमवार को पूछा था कि राज्यपाल कोश्यारी को राज्य कैबिनेट की सिफारिश को मंजूर करने से कौन रोक रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि भगत सिंह कोश्यारी का बीजेपी के साथ जुड़ाव गोपनीय नहीं है, लेकिन ये समय राजनीति में लिप्त होने का नहीं है। अब गेंद राज्यपाल के हाथ में है। देखना होगा कि राज्यपाल उद्धव ठाकरे की कुर्सी बचाते हैं या इतिहास में ठाकरे का नाम दर्ज हो जाएगा। देश भर में कोरोना वायरस से ज्यादा परेशानी लोगों को जमात वायरस से हो रही है। जमात से फैले देश में वायरस पर अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी खूब हो रही है। ऐसे में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने भी अब लोगों को नसीहत दी है। देश भर में बिगड़ रहे माहौल और राष्ट्रभक्त होने के सवाल पर सैफ अली खान ने कहा कि ऐसे सवाल पता नहीं कब खत्म होंगे और उन्होंने कभी इस पर अपना समय खर्च नहीं किया। सैफ ने कहा कि देश में इस वक्त राष्ट्र प्रेमी साबित करने की होड़ लगी हुई है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि क्या भारत में पैदा होना काफी है। उन्होंने कहा कि राजनीति वो चीज नहीं है जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा चिंता करता हूँ। मैं एक कलाकार हूँ और लोगों को जोड़कर रखने में विश्वास रखता हूँ। जिन लोगों ने हमें आजादी दिलाई वो अब दुनिया से जा चुके हैं और जो नए लोग हैं वो नए तरह के विचार लेकर आगे आ रहे हैं। सैफ ने कहा कि आज एक तरह की नई मानसिकता आ गई है जिसमें लोग खुद को राष्ट्र प्रेमी साबित करने की होड़ में लगे हैं। इसका क्या मतलब है? कई मायनों में ये अच्छी चीज है, लेकिन भारतीय होने का अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब हिंदू होना है या सिर्फ भारत में पैदा होना काफी है? सैफ इससे पहले भी हिंदू मुस्लिम पर अपनी राय रख चुके हैं और कई बार लोगों को इनके विचार से आपत्ति भी हुई है। महाराष्ट्र के पालघर में संतों की हुई हत्या मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक 100 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब इस मामले में हत्या आरोपियों की ओर से महिला सरपंच चित्रा चौधरी को धमकी मिल रही है। दरअसल चित्रा चौधरी उस दिन संतों की पिटाई के दौरान मौके पर मौजूद थी और उन्होंने रोकने की कोशिश भी की थी। इस दौरान वहां मौजूद भीड़ ने सरपंच को धमकी दी और हमला करने की कोशिश की। सरपंच की मांग है कि उन्हें पुलिस की तरफ से सुरक्षा दी जाए। आपको बता दें कि 16 अप्रैल की रात को पालघर में 13 हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें 2 साधुओं और उनके ड्राइवर को सैकड़ों ग्रामीणों ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया था। फिलहाल इस मामले में 110 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया है, जिसमें 9 नाबालिग हैं। पुलिस मामले में अभी सैकड़ों लोगों की तलाश कर रही है, लेकिन इलाका घने जंगलों वाला होने के कारण पुलिस को इस तलाशी अभियान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब पुलिस ने ड्रोन की मदद से तलाशी अभियान शुरू किया है। पुलिस को शक है कि आरोपी ग्रामीण जंगल में छिप गए हैं और वहीं इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। खबर तो ये भी है कि इसमें एक एनसीपी नेता की करीबी का हाथ है, लेकिन पुलिस मामले में अभी कुछ भी बोलने से बच रही है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस हत्या के पीछे किसका हाथ था। लेकिन 13 हत्याकांड ने उद्धव सरकार पर सवालिया निशान जरूर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपनी सभाओं में पीएम मोदी और बीजेपी को पानी पीकर कोसती रहती हैं। एक बार तो उन्होंने पीएम के लिए जल्लाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा भी कई बार सोनिया गांधी मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करती रही हैं। लेकिन अगर यही बात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए कोई कर दे तो कांग्रेस आग बबूला हो जाती है। आपने देखा कि एक टीवी पत्रकार ने कांग्रेस अध्यक्ष का बस असली नाम ही जुबान पर लिया था कि कांग्रेस उसे जान से मारने पर तुली है और पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया। दरअसल कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि एक डिबेट शो के दौरान अर्नब गोस्वामी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने कई थानों में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया। अर्नब ने इन शिकायतों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह ने इस मामले की सुनवाई की। जिरा के दौरान
अर्नब के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में एफआईआर दर्ज की गई है। सभी में लगभग एक जैसी शिकायतें हैं। इस पर कांग्रेस की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आप ऐसे बयानों का हवाला देकर सांप्रदायिक हिंसा पैदा कर रहे हैं। अगर एफआईआर दर्ज की गई है तो आप इसे ऐसे कैसे रोक सकते हैं? जांच होने दीजिए, इसमें क्या गलत है? इसके बाद अदालत ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ 3 हफ्ते तक किसी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।